कहानी की शुरुआत होती है एब नाम के एक आदमी को दिखाने से, जो इस वक्त नींद में सो रहा था। उसकी बेटी उसे सुबह नींद से जगाती है। वो अपनी वाइफ को किस करता है और दिन की शुरुआत करने के लिए नहाने के लिए चला जाता है। एब नाम का ये आदमी दिखने में तो बिल्कुल नॉर्मल और मामूली लग रहा था, लेकिन हकीकत ये है कि ये शहर की एक सबसे खतरनाक गैंग का लीडर है। एब अपनी वाइफ की बनाई हुई कॉफी को टेस्ट करके रास्ते के लिए टम्बलर में डाल देता है और उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि ये शहर की सबसे टेस्टी कॉफी है। एब की बेटी अपने बाप से परमिशन मांगती है कि मैं अपने फ्रेंड के घर एक स्लीप ओवर पर जाना चाहती हूँ। तब वो कहता है कि पहले अपना होमवर्क खत्म करो, फिर आज रात को अपनी मोम को साथ लेकर के चली जाना। दरअसल एब को आज रात कोई काम है, इसलिए वो घर नहीं आ सकेगा। घर के बाहर उसका ड्राइवर उसका वेट कर रहा था। वो अपनी फैमिली को बाय करके नीचे चला जाता है। तभी एब की वाइफ एब की मेडिसिन को देखती है, जो आज भी यहीं पर भूल करके चला गया था। दरअसल एब को DID नाम की एक बीमारी है, जिसकी वजह से उसे ये दवाइयाँ डेली लेनी पड़ती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो अपने काम की वजह से दवाइयों को मिस कर रहा था। नीचे एब अपने ड्राइवर बेनी को अपनी वाइफ की बनाई हुई कॉफी टेस्ट कराता है और पूछता है कि बताओ कैसी बनी है। तब बेनी कहता है कि भाभी जी की बनाई हुई कॉफी तो कमाल होती है। जब एब उसकी बात से सेटिस्फाई हो जाता है, तब कार में बैठता है। दरअसल एब को आजकल हर एक छोटी बात ट्रिगर कर रही होती है और वो उस मोमेंट का वेट कर रहा होता है जब उसे गुस्सा आएगा। बेनी और एब की गैंग के लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वो कोई ऐसी बात या ऐसी गलती ना करे जिससे एब को खतरनाक गुस्सा आ जाए। तभी हम दो पुलिस वालों को देखते हैं जो एब के घर के बाहर से उसे फॉलो कर रहे थे। बेनी भी उन पुलिस वालों को देख लेता है और एब से कहता है। तब एब कहता है कि अगर इन पुलिस वालों को हमें अरेस्ट करना होता तो घर के बाहर ही कर लेते। मुझे लगता है ये पुलिस वाले सिर्फ सर्विलेंस के लिए हमारे पीछे पड़े हैं, इसलिए गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ और इनसे जान छुड़ाओ। ये सुनकर के बेनी ट्रैफिक सिग्नल के रेड होने से पहले कार घुमा कर के दूसरी साइड में ले जाता है और पुलिस वाले उन्हें फॉलो नहीं कर पाते। दरअसल एब ने बेनी की इसी ड्राइविंग स्किल्स की वजह से उसे हायर किया हुआ था। वो बेनी से एक बार में चलने के लिए कहता है, जहाँ पर उसने फ्रैंकी नाम के एक गैंगस्टर को मीटिंग के लिए बुलाया था। दरअसल फ्रैंकी भी एब की तरह ही एक खतरनाक गैंग का बॉस है और उसकी गैंग शहर के ईस्ट में अपने एरिया को संभालती है। मगर पिछले कुछ दिनों से फ्रैंकी के लोग शहर की वेस्ट में घुसने लगे हैं और वो एब का एरिया है, इसीलिए एब ने फ्रैंकी को समझाने के लिए आज ये मीटिंग रखी है। इसके बाद हम एक लंबे चौड़े आदमी को बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता हुआ देखते हैं। इस आदमी का नाम है कैन। कैन इस शहर का सबसे वायलेंट आदमी है, जो अपने बॉस एब के लिए किसी के भी पिछवाड़े में ईरानियन रॉकेट डालकर के ऊपर पहुंचा सकता है। लेकिन कैन के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, क्योंकि एब उससे फोन या लेटर के जरिए ही कांटेक्ट रखता है ताकि वो लोग कभी पुलिस की रेडार में ना आ सके। इसके बाद एब रिचर्ड नाम के एक बैंकर को कॉल करता है, जो सभी गैंग के पैसों को क्लीन करके नई जगह इन्वेस्ट करने का काम करता है। जब रिचर्ड एब के फोन को पिक नहीं करता तो इस बात से एब का दिमाग खराब हो जाता है। उधर बॉक्सिंग प्रैक्टिस के बाद हम कैन को जिम से बाहर आता हुआ देखते हैं, जो अपने घर के रास्ते में पड़ने वाले एक स्टोर में अपने लिए एनर्जी ड्रिंक लेने के लिए जाता है। तभी वहां पर दो गैंगस्टर आ जाते हैं और घूरने लगते हैं कैन को। अब कैन इमेजिन करता है कि कैसे वो इन दोनों की धुलाई करके इन्हें ऊपर पहुंचाएगा, लेकिन इससे पहले वो उन दोनों के पिछवाड़े में रसिया का रॉकेट डालता। तभी दो पुलिस वाले कॉफी लेने के लिए आ जाते हैं, जिसकी वजह से कैन उन दोनों चपड़गंजुओं को जिंदा छोड़ देता है। इन दोनों गुंडों की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि कल रात को ही कैन ने हथौड़े से पीट पीट करके एक गैंगस्टर को मौत के घाट उतार दिया था और इन दोनों के साथ भी कैन ऐसा ही कुछ करने वाला था। यहाँ से निकल कर के कैन अपने अपार्टमेंट में जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने पड़ोसियों से भी ज्यादा बात नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ हम एब को देखते हैं, जो अपनी गैंग के एक दूसरे आदमी स्टैन से मिलता है और उसे एक एनवेलप देकर के एक बिल्डिंग का फ्लैट नंबर बताता है और कहता है कि ठीक 3 बजे तुझे ये एनवेलप इस फ्लैट के अंदर डिलीवर करना है। एब के जाने के बाद स्टैन उस बिल्डिंग के नीचे जाता है। जब 3 बजते हैं तो वो अंदर जाकर के फ्लैट के डोर को नॉक करता है और दरवाजे के नीचे से एनवेलप को पुश करके वापस चला आता है। दरअसल ये फ्लैट कैन का ही था। कैन जब उस एनवेलप को खोलता है तो उसके अंदर रिचर्ड नाम के एक आदमी की फोटोज थी, जिसे देखकर के वो समझ जाता है कि एब ने इस आदमी के पिछवाड़े में ईरानियन रॉकेट डालकर के इसे ऊपर पहुंचाने का ऑर्डर दिया है। जब कैन न्यूज देखता है तो उसमें एक आदमी के मर्डर की न्यूज आ रही थी। दरअसल ये उस आदमी के मर्डर की न्यूज थी जिसे कल रात कैन ने हथौड़े से मार मार कर के ऊपर पहुंचा दिया था। इतने सारे मर्डर्स करने के बाद कैन की मेंटल हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और हम देखते
देखते हैं कि केन अपने हाथों मारे गए लोगों को अपने पास ही बैठा हुआ देखता है। फिर वो उन्हें इग्नोर करके रिचर्ड को मारने की तैयारी करने में लग जाता है। फिर रात के वक्त हम रिचर्ड को देखते हैं जो अपने घर में अपनी वाइफ पेम से बात कर रहा था। रिचर्ड की वाइफ प्रेग्नेंट थी। तभी रिचर्ड के पास किसी अननोन नंबर से कॉल आता है। तब वो उसे एब की कॉल समझकर के कट कर देता है। रिचर्ड को आज कहीं बाहर जाना था, इसलिए वो नहाने के लिए चला जाता है। तभी रिचर्ड के फोन में एक लड़की का मैसेज आता है जिसे फेम देख लेती है और वो समझ जाती है कि रिचर्ड का इस चुड़ैल के साथ अफेयर चल रहा है। रिचर्ड तैयार होकर के फेम से कहता है कि वो किसी अर्जेंट मीटिंग में जा रहा है, इसलिए रात को घर नहीं आ सकेगा। फेम समझ जाती है कि ये मीटिंग का बहाना करके उसी चुड़ैल के पास जा रहा है। रिचर्ड के घर से निकलते ही केन उसका पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन इन दोनों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पेम भी रिचर्ड का पीछा कर रही है ताकि उसे रंगे हाथों उस चुड़ैल के साथ मजे करते हुए पकड़ सके। गाड़ी चलाते हुए रिचर्ड उस लड़की से बात करता है जिससे वो मिलने के लिए जा रहा था। तब वो लड़की कहती है कि मुझे तुम्हारी वाइफ को लेकर के बुरा फील हो रहा है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और हम उसके पीछे से ये सब कुछ कर रहे हैं। तब रिचर्ड कहता है कि मेरी वाइफ को हमारे बारे में कभी पता नहीं चल पाएगा। उधर पेम रोते हुए अपनी छोटी बहन केली को कॉल करके बताती है कि रिचर्ड एक लड़की से मिलने के लिए जा रहा है और मैं उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रही हूँ। तब केली उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद कॉल करने का कहकर के वो फोन कट कर देती है। फिर केली फौरन कॉल करती है रिचर्ड को और कहती है कि पेम को हमारे बारे में शक हो गया है और इस वक्त वो तुझे फॉलो कर रही है, इसलिए हम दोनों आज रात नहीं मिल सकेंगे। यानी कि रिचर्ड का अपनी ही साली के साथ अफेयर चल रहा था। अब पेम को बेवकूफ बनाने के लिए वो अपनी कार को एक मॉल के पार्किंग लॉट में ले जाता है ताकि पेम को यकीन हो जाए कि वो वाकई एक मीटिंग में आया है। लेकिन जैसे ही रिचर्ड गाड़ी से बाहर निकलता है तभी अपने सामने केन नाम के यमराज को देखता है जो साइलेंसर वाली गन उसके भेजे पर पॉइंट कर देता है। रिचर्ड केन को लालच देता है कि जितने पैसे चाहो ले लो, मुझे छोड़ दो, लेकिन केन उसकी बात नहीं मानता। रिचर्ड अपने आप को बचाने के लिए उससे गन छीनने की कोशिश करता है जिससे गन का ट्रिगर दब जाता है और गोली गलत डायरेक्शन में चली जाती है। फिर केन रिचर्ड को जमीन पर गिरा कर के 3 गोलियां मार कर के उसे ऊपर पहुंचा देता है। लेकिन केन को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि रिचर्ड की वाइफ भी पार्किंग लॉट में आ चुकी थी और जो गोली गलत डायरेक्शन में चली थी वो सीधी जाकर के लगी थी रिचर्ड की वाइफ के भेजे में, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट बेगुनाह भी मारी गई। जब केन को पता चलता है कि उसके हाथ से एक बेगुनाह प्रेग्नेंट औरत मारी गई तो उसे बहुत बुरा फील होता है। फिर वो अपनी बाइक लेकर के निकल जाता है यहाँ से। फिर एक पे फोन से कॉल करके एब को बताता है। एब की वाइफ कॉल उठाती है और कहती है कि वो इस वक्त घर पर नहीं है। उधर एब स्टैन और बेनी के साथ अपने बार में जाता है जहां पर उसका एक आदमी बारटेंडर बनकर के शॉटगन के साथ तैयार था। थोड़ी ही देर बाद इसी बार में फ्रैंकी और उसका छोटा भाई एब के साथ मीटिंग के लिए आते हैं। एब उन दोनों को ड्रिंक ऑफर करता है। तब फ्रैंकी का छोटा भाई कहता है कि मैं ड्रिंक नहीं करता और यहाँ पर वो एब के फादर की मजाक भी उड़ाता है। एब फ्रैंक से कहता है कि ईस्ट तुम्हारा एरिया है और वेस्ट मेरा, लेकिन मुझे पता चला है कि तुम्हारे आदमी मेरे एरिया में घुस कर के काम कर रहे हैं, इसलिए कल तक चुपचाप उनको वहाँ से हटा लेना, वरना मेरे आदमी चंद्रयान में बैठा कर के उन्हें ऊपर पहुंचा देंगे। फ्रैंकी कहता है कि मेरे आदमी भी नासा के रॉकेट में बैठाना जानते हैं, इसलिए अच्छा होगा कि हम यहीं पर बैठकर के प्रॉब्लम सोल्व कर लें। तभी फ्रैंक की नजर एक चेस गेम पर पड़ती है और वो एब से कहता है कि क्यों ना हम दोनों गेम खेलें। अगर मैं हार गया तो मेरा ईस्ट का एरिया भी तेरा हो जाएगा और अगर तू हारा तो तेरा वेस्ट का एरिया मेरा हो जाएगा। ये सुनकर के एब स्माइल करता है और कहता है कि मैं एरिया और बिजनेस जैसी छोटी चीजें दाव पर नहीं लगाया करता, इसलिए क्यों ना हम अपनी जान पर बेट लगाते हैं। अगर मैं जीत गया तो मैं तेरे भेजे में गोली मारूंगा और अगर तू जीत गया तो तेरे पास पूरा राइट होगा मुझे मारने का। एब की बात सुनकर के फ्रैंकी की पैंट गीली हो जाती है और वो अपने भाई के साथ यहाँ से उठकर के जाने लगता है। तब एब का एक दूसरा आदमी उन दोनों को गन पॉइंट पर लेकर के वापस बिठा देते हैं। फ्रैंकी और उसका भाई समझ जाते हैं कि एब उन्हें अब यहाँ से जाने नहीं देगा। फ्रैंकी एब से कहता है कि मुझे पता था तू मुझे यहाँ से जाने नहीं देगा, इसलिए मैंने अपने 2 आदमियों को पहले ही तेरे घर पर भेज दिया है। अगर मुझे और मेरे भाई को कुछ भी नुकसान पहुँचा तो मेरे आदमी तेरी वाइफ और बेटी को ऊपर पहुँचा देंगे। ये सुनकर के एब स्माइल करता है और फ्रैंकी से कहता है कि बेटा तेरी इतनी औकात नहीं है कि मेरी फैमिली को टच कर सके। वो फ्रैंकी से कहता है कि तू अपने आदमियों को कॉल कर। दरअसल एब को पता था कि उसकी वाइफ और बेटी इस
वक्त घर पर नहीं होगी। फ्रैंकी अपने आदमियों को एब के घर के अंदर जाने के लिए कहता है ताकि एब अपनी वाइफ और बेटी की चीखों को सुन सके। जब फ्रैंकी के आदमी एब के घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अंदर उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसके ऊपर गुड बाय लिखा हुआ था। जब फ्रैंकी के आदमी उस बॉक्स को टच करते हैं तभी एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और दोनों के चीथड़े उड़ जाते हैं। धमाके की आवाज को सुनकर के फ्रैंकी और उसके भाई के पिछवाड़े से गंदगी बाहर आ जाती है। एब कहता है कि बेटा मैंने तुझे पहले ही कहा था मैं छोटी चीजों का रिस्क नहीं लेता। और अब फ्रैंकी के पास एब के साथ चेस गेम खेलने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। फ्रैंकी गेम को बड़े ही ध्यान से खेलता है क्योंकि अगर वो हार गया तो मारा जाएगा। लेकिन जब एब चाल चलने लगता है तभी उसे याद आता है कि आज उसने अपनी मेडिसिन नहीं ली, इस वजह से वो गेम पर फोकस नहीं कर पाता। फ्रैंकी के चेहरे पर भी डर साफ नजर आ रहा था, लेकिन वो रियलाइज कर लेता है कि एब का ध्यान गेम पर नहीं है और वो उसे एक के बाद एक चेकमेट में फंसाना शुरू कर देता है और कुछ ही देर बाद वो एब को हरा देता है। फ्रैंकी एब को उसी के बार में और उसी के आदमियों के सामने हरा करके बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। वो खुशी के मारे अपने भाई को हक भी करता है, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि एब अब बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो गन उठाता है और सीधी गोली मारता है फ्रैंकी के भाई के भेजे में। अब तक केन भी बाहर के बाहर पहुंच चुका था। इधर जैसे जैसे एब का गुस्सा बढ़ रहा था उधर केन भी धीरे धीरे बाहर के अंदर बढ़ रहा था। फ्रैंकी के भाई को मारने के बाद एब अपनी सीट से खड़ा होता है और फ्रैंकी को गालियां देने लगता है कि साले टकले तेरी माँ का सुअर मारूं, आज मैं तुझे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। बार में मौजूद एब की गैंग के लोग भी एब को इतना गुस्से में देखकर के हैरान थे क्योंकि उन्होंने एब को कभी इतना गुस्से में नहीं देखा था। एब गुस्से में स्टेन से पूछता है कि बेटा बता आज तक मैंने कितने लोगों को ऊपर पहुंचाया है। तब स्टेन कहता है कि बहुत सारे लोगों को। अब एब इतना ज्यादा गुस्से में था कि वो स्टेन को भी मार देता है, फिर अपने एक और आदमी को बगैर वार्निंग के गोली मार देता है। एब का इतना खतरनाक रूप देख कर के बेनी और फ्रैंकी की भी फटने लगती है। केन भी अब तक बाहर में आ चुका था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि केन एब की ही दूसरी वायलेंट पर्सनैलिटी का नाम है। दरअसल एब ने कुछ दिनों से दवाई मिस कर दी थी, इसलिए उसका वायलेंट वाला रूप केन बाहर आ गया था। अब केन अपनी पिस्टल को फ्रैंकी के मुंह में डालकर के गोली चला देता है। अब इस पूरे बार में बेनी और केन के सिवा कोई भी जिंदा नहीं था। यहाँ पर केन ड्रिंक पीता है और बेनी को एक रिवॉल्वर उठाने के लिए कहता है। वो बेनी पर गन पॉइंट करके कहता है कि मैं तुझे जीने का एक मौका दे रहा हूँ क्योंकि तूने कभी किसी की जान नहीं ली। वो बेनी से कहता है कि मैं 3 काउंट करके तुझे गोली मारूंगा, अगर उससे पहले तू मुझे मार देगा तो तेरी जान बच जाएगी। बेनी गन उठाता है लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे और उसे अपने सामने अपना बॉस एब और उसकी दूसरी पर्सनालिटी केन नजर आ रहे थे। केन काउंटिंग शुरू करता है लेकिन 3 तक पहुँचने से पहले ही बेनी गोली चला देता है जो सीधी जाकर के लगती है केन के भेजे में। यहाँ पर हमें पता चलता है कि केन खुद ही किसी के हाथों से मरना चाहता था क्योंकि वो अपने वायलेंट को काबू नहीं कर पा रहा था और हर रोज उसके हाथों से कई लोग मारे जा रहे थे। केन ने पार्किंग लॉट में रिचर्ड की वाइफ को भी गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर के मारा था क्योंकि लोगों को मारना उसे अच्छा लगता था और केन खुद मरकर के इस वायलेंस को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। अब बेनी पुलिस को एब के मरने से पहले की सारी मेंटल कंडीशन एक्सप्लेन करता है। एब उर्फ केन ने अपनी सारी प्रॉपर्टी भी अपनी वाइफ और बेटी के नाम कर दी थी क्योंकि आज सुबह ही उसे पता चल गया था कि आज उसका आखिरी दिन है। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी केन खत्म हो जाती है। दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।